हेलो। आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। आज की जो बात होने वाली है वो है, हर बच्चे को मैं जो ये कार्य बता रहा हूँ वो करने भी चाहिए और अभिभावक का योगदान भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, जो समय है, वो किस प्रकार से बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। ये निरंतर बदलेगा और बदलता ही रहेगा। जिस प्रकार से हर बच्चे को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसकी जिंदगी और जीवन किस प्रकार से बीतता है और वो बीताता है, तो इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वो है बड़े बुजुर्ग। हम अपने दादा दादी या नाना नानी से सीख सकते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से एक अच्छे से और व्यवस्थित जी सकते हैं। पहली जो बात आती है वो है, हर बच्चे को अपने नाना नानी या दादा दादी के पास बैठना सीखे सुकून से। जिस प्रकार से वो अपनी बातें आपको बताते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से उन्होंने जिया और किस प्रकार से आने वाले जीवन में वो कहीं कठिनाइयों से आगे बढ़े और उन को पार किया, तो वो पूरी जो उनके पास जो जितना भी अनुभव होता है और वो हमारे को सीखने को मिलता है। इसलिए आप अपने बच्चों को या फिर बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठकर उन्हों की जो जीवन शैली थी उन्हों का आनंद ले सकते हैं और कुछ बातें सीख भी सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो है दादाजी का धैर्य। हर किसी में भी धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो आप उस चीज की महत्व को और जो आपको चीज जो मिल रही है उसका आप महत्व नहीं जान पाओगे। जिस प्रकार दादा दादी के समय में इस प्रकार कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए उसे उन्हों को कहा जाता था कि अगर तू ये कार्य करेगा तो तुझे मैं ये वस्तु लाके दूंगा या दूंगी। जिस प्रकार से मान लो, मैं उदाहरण के साथ बता दूं कि अगर अगली कक्षा में तू आएगा, अच्छे नंबर लाएगा या फिर तू ये कार्य करेगा तो आपको एक अच्छी वॉच दी जाएगी या फिर साइकिल लाके दूंगा। ये जो दौर था वो बहुत लंबे समय से भी था और दादा दादी का वो धैर्य होता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए उसे मेहनत करनी बहुत जरूरी है। आज के दौर में अगर मैं देखूं तो अगर कोई भी डिमांड वगैरह की जाती है किसी बच्चे द्वारा अभिभावक से, तो वो जल्दी जल्दी उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। इसलिए बच्चा उस चीज को अच्छे से गौर नहीं कर सकता, उसके महत्व को वो जान नहीं सकता। इसलिए दादा दादी के पास बैठिए और उन्होंने जो जीवन शैली है, उन्होंने जो धैर्य है, उसके बारे में आप अपनी बातें रख सकते हैं और दादा दादी का धैर्य है वो आप समझ सकते हैं। तीसरी जो बात आती है वो है, अभिभावक अपने बच्चों का सहयोग करें और उन्हें बताए कि हमारा जीवन किस प्रकार से बीतता था और किस प्रकार से हमारे टाइम में संस्कृति थी, हमारी जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। आप दादा दादी से वाकिफ करवा सकते हैं, अपने नाना नानी से वाकिफ करवा सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी जिंदगी को जीते थे और किस प्रकार से अपनी जो जरूरत है उसे पूरी करते थे। चौथी जो बात है वो है खेलों की दुनिया। पुराने समय में और आने वाले दौर में खेलों की जो प्रकृति वो बदलती गई। जिस प्रकार से पहले हम खेलते थे, कई प्रकार के अलग अलग जो खेल थे वो हमें सब पता था, संस्कृति पता थी और खेल भी में कहीं कहीं खेलों से हम वाकिफ थे। आज जो दौर है वो धीरे धीरे सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं और जो खेल थे, पुराने खेल थे, उसे हम भूलते जा रहे हैं। और जो खेल जब माँ बापों ने बुजुर्गों जब वो खेलते थे, वो खेल ऐसे खेल थे जिससे कि हम एक मस्तिष्क को शांत मिलते थे और हमारी जो एकाग्र क्षमता थी उससे हमारी एकाग्र क्षमता खेलों के द्वारा हमारी एकाग्र जो क्षमता थी वो बढ़ती थी। इसलिए पौराणिक जो लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें कई प्रकार के खेलों का आविष्कार किया और वो खेल खेलते भी थे। हमारे आज के दौर में आप देख सकते हैं कई प्रकार की सोशल मीडिया पर खेल है और कई प्रकार के उपलब्ध देखे जाते हैं और हम उस पौराणिक खेलों से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने जो पौराणिक खेल थे, जो बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए, उससे आप अपने खेल खेलें। वो एंजॉय बहुत अलग था और आज वो समय वो नहीं रहा। इसलिए आप अपने बच्चों को वाकिफ भी करवा सकते हैं कि पहले जो खेल थे वो बहुत ही अच्छे थे। पांचवी जो बात करूं वो है, कहीं लोगों के आपने सुना होगा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ
मुझे कुछ करने का मन नहीं कर। पहले जमाने में ये नहीं था। पहले जमाने में ज्यादातर लोग क्या करते, कुछ सीखने की कोशिश करते थे, कुछ नया अगर देखते तो वो कैसे कार्य होता है उसे करने की कोशिश करते थे। इस प्रकार अपने बच्चों को आप अपने बड़े बुजुर्गों से वाकिफ करवा सकते हैं। और जो दौर था पहले, जिस प्रकार से जो समय था उससे आप अपने बच्चों को वाकिफ करवा सकते हैं। जिस प्रकार से हम कहीं किसी की कहानी वगैरह सुनते या बच्चे को सुनाते तो वो बहुत उत्साहित होता है, किसी भी कहानी को सुनाया गया उसके तथ्यों के बारे में बहुत आकर्षित होता है कि वो कार्य कैसे हुआ। जैसे कि आप अपने बच्चे को अपने पौराणिक गांव या गांव में लेकर उन्हें पौराणिक संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि ये कुआं है, बावड़ी है, कहीं प्रकार से ऐसे ऐसे जो दृश्य हैं। मान लो आप अगर कहीं सफर वगैरह कर रहे हैं, अगर आप कहीं ट्रेवल्स वगैरह करें तो ऐसी जगह आप ट्रेवल्स करें जो पौराणिक है, जिस प्रकार से बच्चे को कुछ सीखने को मिले और अपने जीवन को किस प्रकार से वो वाकिफ कर सकता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दें। यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से बच्चों को वाकिफ कराएं और अपनी जो जीवन शैली है वो अच्छे से जिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।